नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भाजपा अपनी रणनीति तैयार करेगी। दरअसल इसके लिए पार्टी ने 21 अगस्त को विधायक दल की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि मीटिंग में सीएम सैनी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। दरअसल बैठक में खास तौर पर यह मंथन होगा कि विधानसभा में विपक्ष के हमलों से कैसे निपटा जाए। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा में हुए मनीषा केस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। ऐसे मामलों में सरकार कानून व्यवस्था और अन्य रणनीतियों पर प्लानिंग करेगी। ये भी बता दें कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। 21 अगस्त को होने वाली इस मीटिंग में सीएम सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण सहित बीएसी के मेंबर शामिल होंगे। इसमें तय होगा कि सेशन कितने दिन चलेगा। तो वही सदन में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीएसी की मीटिंग में शामिल होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 के तहत इन दलों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी कागजात जमा कराने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में ऐसे 15 राजनीतिक दलों की लिस्ट जारी की गई है जिनका आयोग ने सभी को सुनवाई का मौका देते हुए अलग अलग तारीखों और समय तय किए हैं। वहीं अगर ये दल समय पर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो माना जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद निर्वाचन आयोग बिना पूर्व सूचना दिए इन दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि जिन दलों को नोटिस जारी किया गया है उनमें फरीदाबाद, सिरसा, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, अंबाला, गुरुग्राम, यमुनानगर, मेवात, महेंद्रगढ़ और भिवानी जैसे विभिन्न जिलों के दल शामिल हैं। सभी दलों को 28 अगस्त 2025 तक आवश्यक कागजात और लिखित आवेदन जमा कराने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ए निवास द्वारा जारी इस नोटिस में कहा गया है कि सुनवाई 2 सितंबर से 3 सितंबर 2025 के बीच चंडीगढ़ स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में होगी। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने ये कहा है कि ये कदम ऐसे दलों को हटाने के लिए उठाया गया है जो केवल कागजों पर ही मौजूद है और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। वहीं इस नोटिस के बाद करीब 6 पार्टी ने आवश्यक कागजात जमा करवा भी दिए हैं। आपको बताते चले कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उनमें अपना राज फ्रंट झज्जर, हरियाणा स्वतंत्र पार्टी झज्जर, राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी झज्जर, भारत इंटीग्रेट रक्षक दल गुरुग्राम, भारतीय जनहित विकास पार्टी गुरुग्राम, गुरुग्राम रेजिडेंट पार्टी गुड़गांव, हिंदी समदर्शी पार्टी गुरुग्राम, कर्मा पार्टी गुरुग्राम, मेरा गांव मेरा देश पार्टी गुरुग्राम शामिल है। वहीं भिवानी जिले की महिला टीचर मनीषा मौत के केस में लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कमेटी की ओर से किया जा चुका था। साथ ही आज मनीषा के शव का अंतिम संस्कार करने की बात पर सहमति भी बन गई थी। हालांकि गांव वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी धरने पर बैठे हुए हैं और सही जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। बताते चले कि वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल हरियाणा सरकार के गृह विभाग के फैसले के अनुसार भिवानी और चरखी दादरी में तनाव का माहौल है। ऐसी आशंकाओं के कारण 2 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा, एसएमएस सेवा और अन्य डोंगल सेवाओं को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मामले की सही जांच के बगैर अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। बता दें कि मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रोहतक पीजीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही शव पर जानवरों द्वारा काटने की बात कही गई है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक शरीर में कीटनाशक तत्व पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद धरना खत्म कर मनीषा का अंतिम संस्कार करने की बात कही गई थी। हालांकि मनीषा के गांव वाले अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और सही जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
अगली खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां 500 किलो नकली पनीर बरामद किया गया है। दरअसल पलवल शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 2 पुलिस टीम ने एक इको गाड़ी से 500 किलो नकली पनीर बरामद किया। ये पनीर नीले ड्रामों के अंदर रखा गया था। टीम ने पनीर की गुणवत्ता को चेक किया तो पनीर पैमाने पर ठीक नहीं पाया गया। इसके बाद पुलिस ने पनीर को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्रवाई के लिए बुलाया। साथ में ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर राजेश वर्मा ने बताया कि साफ सफाई की नियमों को ताक पर रखकर जिस तरीके से पनीर को ड्रमों में रखा गया था, इससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए डिस्ट्रॉय करवाया गया। साथ ही इसके 4 सैंपल भरकर लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट में ये पता चलेगा कि ये पनीर किस तरीके से बनाया गया। वही रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वही पलवल से सटे मेवात, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों के बड़े बड़े होटल्स में कैटरिंग वालों को दूध उत्पादों की सप्लाई बड़े बड़े स्तर पर की जाती है। हालांकि इस तरीके की सप्लाई होने वाले खोवा पनीर पर अक्सर सवाल भी उठते रहते हैं, साथ ही कार्रवाई भी होती रहती है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो इसे लेकर पहले से ही शिकायत मिल चुकी थी। आरोपी प्लास्टिक के नीले ड्रम में नकली पनीर की सप्लाई करता था। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से चंडीगढ़ की सुखना झील का जल स्तर लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। वर्तमान में सुखना लेक का जल स्तर 1163 फीट दर्ज किया गया है। स्थिति को देखते हुए रविवार को प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे झील का एक फ्लड गेट खोल दिया गया था। इससे पहले 6, 8 और 17 अगस्त को भी गेट खोलकर सुखना चोए के जरिए घग्गर नदी में पानी को छोड़ा गया था। इस कारण घग्गर नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के अनुसार जलस्तर 1163 फीट पहुंचते ही फ्लड गेट को 4 इंच ऊपर उठाया गया था। गेट तब तक खुला रखा जा रहा है जब तक जलस्तर घटकर 1162 फीट तक नहीं पहुंच जाए। इसी बीच सुखना लेक में जलस्तर लगातार खतरे के स्तर पर बना हुआ है। आपको ये भी बताते चलें कि हिमाचल में लगातार बारिश के कारण मैदानी इलाकों में इनका असर पड़ रहा है। इन कारणों से सुखना लेक में शिवालिक की पहाड़ियों से आने वाला पानी इकट्ठा हो रहा है। वहीं यूटी की इंजीनियरिंग विभाग ने झील के रेगुलेटर लगातार नजर बनाए हुए हैं और 24 घंटे कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। झील से पानी छोड़े जाने के दौरान चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के जिला प्रशासन के साथ तालमेल के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गेट खोलने से पहले पड़ोसी जिलों के प्रशासन को अलर्ट किया जाता है। आपको बताते चले कि इससे पहले फ्लड गेट का ट्रायल 28 जून को किया गया था। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां जिले के फरीदपुर गांव में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए ड्रोन का पीछा किया और 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए हुए लोगों ने मौके पर खड़ी हुई स्कूटी को आग भी लगा दी। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद के गांव तिगाव, छायसा, बतौला, करौली, रायपुर कला, चांदपुर, बुखारपुर, दयालपुर, मौजपुर, फरीदपुर सहित कई गांव में रात के समय ड्रोन देखे जा रहे हैं, जहां पिछले कुछ समय से रात के समय इन ड्रोन्स को लगातार उड़ाया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ था। जिसके बाद ग्रामीणों ने ड्रोन का पीछा करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने जब ड्रोन का पीछा किया तो उनको पता चला कि गांव के पास सेक्टर 78 की एक खंडहर बनी इमारत के टॉप पर ये ड्रोन उतर रहे हैं। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं रात के समय सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान लोगों ने बिल्डिंग के नीचे खड़ी एक बाइक को आग लगा दी। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल को भी बुलाया गया और मौके से 2 युवकों को पकड़ लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इन लोगों का ड्रोन उड़ाने का मकसद क्या था, जहां अब इन दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात इसी तरह की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।